Hey, hello everyone, this is Bhavleen Kaur and today I will explain you chemistry class 11 chapter first, some basic concepts of chemistry. So let's start. हमारा चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, तो केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, फिर है जो केमिस्ट्री है वो डील करती है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और मैटर की प्रॉपर्टीज के साथ. ठीक है, और जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं मैटर के वो क्या होते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ठीक, तो साइंस जो होती है एटम और मॉलिक्यूल्स की, उस सब के बारे में हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. ठीक है, तो फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री जो है ये ब्रांच है साइंस की जिसमें हम पढ़ते हैं कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, इंटरेक्शन ऑफ मैटर्स. ठीक है, तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें. ठीक है, फिर जो हमारा वेदर है, ठीक है, ब्रेन का फंक्शन है, ऑपरेशन वगैरह है ऑफ अ कंप्यूटर, उस सब के बारे में हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज में जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक, एल्कली, एसिड, सॉल्ट वगैरह, डाई, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट्स वगैरह, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं ये सब केमिस्ट्री में आते हैं. ठीक है, और केमिस्ट्री जो है एक रोल प्ले करती है ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों के लिए. ठीक है, और जो सिस्प्लाटिन एंड टेक्सोल ये यूज होता है कैंसर थेरेपी के लिए, और AZT एजीडाइथाइमिडीन जो है ये यूज होता है एड्स के लिए. ठीक है, ये जो है आइसोलेट होते हैं प्लांट और एनिमल सोर्सेज से. ठीक है, फिर उसके बाद जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs निकलती है. ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है ओजोन डिप्लीशन के लिए स्ट्रेटोस्फेयर की. ठीक है, ग्रीन हाउस गैस होती है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड. फिर नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैटर. तो मैटर जो है उसके जो डेफिनेशन है वो क्या है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. 3 फिजिकल स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मैटर के इन दीज 3 स्टेट्स वो रिप्रेजेंट होते हैं. मतलब जो सॉलिड है उसमें ऐसे, वो जो सॉलिड है उसमें बहुत क्लोज होंगे, फिर उससे थोड़ी दूर दूर लिक्विड में होंगे, और बहुत दूर दूर जो पार्टिकल्स है वो गैस में होंगे. ठीक है, तो सॉलिड में ये जो पार्टिकल्स हैं हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, एक ऑर्डरली फैशन में, इनमें कोई भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होता. ठीक है, फिर लिक्विड में ये क्लोज ईच अदर बाउंड होते हैं बट ये मूव भी कर सकते हैं. ठीक है, और गैसेस में ये बहुत दूर दूर होते हैं और इनका मूवमेंट भी बहुत फास्ट होता है. ठीक है, फिर सॉलिड जो है उसमें डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप होती है. लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम होती है बट नॉट डेफिनेट शेप. ठीक, गैसेस में ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है और ना ही डेफिनेट शेप होती है. ठीक है, और ये तीनों स्टेट्स जो हैं ये इंटरकन्वर्टेबल होती हैं बाय चेंजिंग कंडीशन. क्या क्या कंडीशन चेंज करने पे? टेम्परेचर और प्रेशर. ठीक है, जो सॉलिड है जब हम उसको हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को हीट करेंगे फर्दर तो वो गैस में होगा. ठीक है, फिर गैस को हम कूल करेंगे वो लिक्विड में होगी, और जब हम लिक्विड को कूल करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज होगी. मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो मैटर है हम उसको क्लासीफाई करते हैं मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में. ठीक है, फिर उसको फर्दर सब डिवाइड करते हैं. मतलब ये देखो आप, मैटर को डिवाइड करा हमने मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में. ठीक है, मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस, ठीक है, सेम, और हेट्रोजीनियस, डिफरेंट, मतलब यूनिफॉर्मली नहीं है, ये यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है. ठीक है, प्योर सब्सटेंस ये एलिमेंट में और कंपाउंड में. ठीक है, तो मैनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर. वो सब मिक्सचर हैं, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर, टी, ये सब मिक्सचर्स हैं. ठीक है, तो अ मिक्सचर कंटेन 2 और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो आर कोल्ड इट्स कंपोनेंट्स. ठीक है, और अ मिक्सचर में भी होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है. होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट जो है वो मिक्स हो जाते हैं विथ ईच अदर इन यूनिफॉर्म थ्रू आउट. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है शुगर सॉल्यूशन और एयर. ठीक है, फिर उसके बाद जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये एक टाइप का नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है. ठीक है, इसमें पूरी तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते कंपोनेंट्स. ठीक है, इसके एग्जाम्पल है सॉल्ट एंड शुगर, ग्रेन एंड पल्सेस अलॉन्ग विथ सम डर्ट. ठीक है,
फिर हम इन सबको मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग फिजिकल मेथड, जो कि सिंपल हैंड पिकिंग हो सकती है, ठीक है, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एक्सेट्रा। फिर है आपका प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के दो टाइप्स थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस जो है इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट होती है मिक्सचर से, जैसे कि दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन वेयर एज मिक्सचर में कंटेन द कंपोनेंट इन एनी रेशियो। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज, ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्योर सब्सटेंसेस के, ठीक है। ग्लूकोज कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो में, ठीक है। और ऑल्सो द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मैथड, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। तो एलिमेंट जो है ये कंसिस्ट होते हैं ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से, जो कि है एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जैसे आपको पता है सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह ये सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं नेचर में, ठीक है। फिर मॉलिक्यूल्स जो है मतलब जब 2 और मोर एटम कंबाइन करते हैं वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक। फिर आपका है व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज ऑब्टेन, जैसे कि वाटर, H2O, अमोनिया, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड,